हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन लव फ्रॉम द 15th to the 30th of July 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ओके, on the shuffle Virgo। Okay, let's find out। वर्गो, मुझे लगता है कि अभी आपके पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतने ज़्यादा टेंशन में है वर्गो, और आपको इसकी इतनी भी भनक नहीं है। मैं बता रही हूँ, दिस पर्सन आउट हियर इज़ हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। रात को सो नहीं पा रहे हैं, रात को आपके बारे में सोचते रहते हैं। दे आर ओब्सेस्ड। ओके, सो अगर आपको लग रहा है ना कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आपके पर्सन एकदम क्लोज्ड ऑफ है, शट डाउन है, एकदम बॉक्स की तरह, मतलब कहीं से कुछ भी एक भी सिग्नल नहीं मिल रही है कि उन्हें अभी भी प्यार है मुझसे, या फिर वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। दिस इज़ द रीज़न। बिकॉज उनके दिमाग में ये इतनी बड़ी बात हो चुकी है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। और वो तो अपने आप को इस तरह से उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया है कि आपने उन्हें धोखा दिया या उनके साथ धोखा हुआ है। सी, धोखा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि धोखा हमेशा हो कि भाई किसी और के साथ किसी का अफेयर हो गया और थर्ड पार्टी सिचुएशन। धोखा कभी ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे मतलब उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था और ओवरनाइट एकदम से, मतलब कुछ लोगों को है ना रियलाइजेशन एकदम से नहीं होता है, और कुछ लोगों को ना ओवर टाइम रियलाइजेशन होता है कि मतलब यार, पता है जब लड़ाई होती है लगता है भाई वो वापस आ जाएगा, या बंदी आ जाएगी, बंदा आ जाएगा वापस, सॉरी बोल देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन जब बहुत टाइम हो जाता है ना कम्युनिकेशन ना होने का, तब जाके सामने वाले को रियलाइज़ होता है कि मतलब बहुत बड़ी गलती हो चुकी, या फिर बहुत बड़ी चीज़ हो गई है यहाँ पे। इस तरह की एनर्जीज है आपके पर्सन। दे आर रीचिंग अ पॉइंट ऑफ बर्नआउट, हैवी डिप्रेशन, हैवी एंग्जाइटी। अगर आप बात कर भी रहे हैं इनके साथ तो प्लीज़ इन्हें प्रेशर ना करें, इन्हें प्रेशर ना दें, इन्हें डोंट बी एंग्री ऑन देम बिकॉज दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू हेल। सी, पास में वही मैं कह रही हूँ, आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। और मुझे लगता है एज लॉन्ग एज आई नो दिस फेमिनिन एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके पर्सन हो गए। बिकॉज दिस पर्सन इज सो सेंसिटिव, सो सेंसिटिव। मगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। और बिकॉज ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं ना, आपको शायद लगाओ कि इस पर्सन को मेरे से कुछ अटैचमेंट है नहीं, ना प्यार है ना लगाव है। बट एक्चुअली प्यार तो बहुत है सिचुएशन में, और प्यार तो बहुत था सिचुएशन में। मगर कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा जो हम फाइंड आउट करेंगे क्लैरिटी में। ओके, आपके पर्सन अभी फिलहाल तो दे आर स्लोली स्लोली कमिंग आउट। ये आपको दिखेगा नहीं, दिस इज वॉट यू डोंट सी कमिंग, बट दिस इज वॉट विल हैपन इवेंचुअली। कि आपके पर्सन वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के कितने परसेंट है, वॉट आर द चांसेस ऑफ रिवाइविंग दिस कनेक्शन। इन्हें पता है कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्हें पता है कि बस इस रिलेशनशिप को वापस से ग्रो करना या फिर रीबर्थ देना, जो सिचुएशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है उससे वापस से लाना, बैक टू लाइफ, इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, दे आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट। मगर इस एफर्ट के बाद, एफर्ट डालने के बाद कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि ये आपको अगेन यू विल गो बैक टू वेयर यू बोथ स्टार्टेड, और यू विल गेट टूवर्ड्स कमिटमेंट और मैरिज। सो ये सोचने वाली बात है, सबकॉन्शियसली सोच रहे। लेकिन लॉजिकली अगर देखने जाओ तो लॉजिकली आपके पर्सन को लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है और आपने धोखा दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। सो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आपके पर्सन आएंगे, लव ऑफर लेके आएंगे। ओके, बट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी वर्गो, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं आपको नेगेटिव नहीं बनाना चाहती, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू वेरी लॉजिकल। और आप समझें कि फ्यूचर में जो ये पर्सन आएंगे ना, ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स हो ना, किसी और के साथ नहीं, इट इज़ ओनली विथ यू, ओनली विथ यू। मगर द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन दिस पर्सन कम्स बैक वर्गो, एक बात आपको समझनी है कि ये पर्सन अभी भी जो भी सिचुएशन पास में थी, अगर कमिटमेंट, स्पेशली अगर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या समथिंग प्रैक्टिकल होने की बात थी, तो अभी भी वो पर्सन वो प्रैक्टिकलिटी से आ नहीं रहे। अभी भी वो बहुत ज़्यादा प्यार और इमोशन से आ रहे हैं। मतलब आई लव यू बोलने आ रहे हैं, आई मिस यू बोलने आ रहे हैं, आई कांट लिव विदाउट यू बोलने आ रहे हैं।
बट दे आर स्टिल नॉट बीइंग गोइंग टू बी एबल टू गिव यू एन आंसर। अगर आप उनसे पूछे कि भाई कमिटमेंट का क्या, मुझे लगता है वो शायद थोड़े देर के बाद आएगा, मे बी नॉट इमीडिएटली बाय 10th of July। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। टेल मी दिस पर्सन्स, गिव मी दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स वर्गो इन द पास्ट। दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स वर्गो इन द पास्ट। सी वर्गो, जैसे मैंने कहा था प्यार तो बहुत है पास्ट में, और प्यार में बहुत था पास्ट में, बट फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई आप दोनों के बीच में, अनबन हो गई, एंग्जाइटी हो गई। एंड मे बी द एंग्जाइटी वॉज कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि भाई शादी करे या ना करे, कमिटमेंट दे या ना दे। कुछ लोगों के लिए इनकी ट्रेडिशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपके और उन दोनों के बीच में ट्रेडिशन अलग अलग हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन शादी किसी और से हुई है, लेकिन प्यार आपसे है। फैमिली मान नहीं रही है, लेकिन जिसके वजह से ना आपके पर्सन है ना बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, मतलब डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, और ना ही आपसे बात कर सकते थे। मतलब आपने शायद बहुत कोशिश की होगी पास में कि मतलब बोलो, कुछ तो बोलो, जवाब दो मुझे, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो ये ना पर्सन आपको पकड़ के रखने थे, यू नो, दे वांटेड टू होल्ड ऑन टू यू। मूव ऑन भी नहीं कर रहे थे और आपके साथ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, बट उनके एब्सोल्यूट इनकी फीलिंग्स में था कि आपको होल्ड बैक करे, यू नो, दे वांटेड टू होल्ड ऑन टू यू, आपको जाने नहीं देना था। और आपको किस तरह से पकड़े रखना है, हाउ टू होल्ड ऑन टू यू, ये उनकी पूरी एनर्जी लग गई उनके स्ट्रेस में कि प्यार इतना ज़्यादा है, मैं वर्गो को कैसे जाने दूँ। ओके, बट डेफिनेटली देयर वाज अ प्रॉब्लम अराउंड कमिटमेंट। या तो ये पर्सन वन साइडेड कोई मैरिड था यहाँ पे, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स या सोसाइटी प्रॉब्लम्स थे। गिव मी दिस पर्सन्स करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स वर्गो। सी आपके पर्सन है ना वर्गो, आप में से बहुत लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपके पर्सन बहुत 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 नज़दीक है टू गिव यू अ कमिटमेंट। पास में जो नहीं हुआ था ना, स्ट्रेस जो हुआ था ना, वही स्ट्रेस अभी भी हो रहा है। सी नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस अभी भी है वर्गो, दे आर स्टिल स्ट्रेस्ड। सो अगर आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन ने मजाक किया आपके साथ, या फिर यू नो देवर जानबूझ के उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि शायद ये पर्सन को कमिटमेंट से डर लगता है, या फिर ये पर्सन को बहुत डर है कि भाई फैमिली अगर जानेगी, या फिर फैमिली ने मना कर दिया है, तो अब फैमिली एक तरफ, आप एक तरफ उनका प्यार, एक तरफ उनकी फैमिली, दोनों से प्यार करते हैं। सो किसे जाने दे, किसे हर्ट करे, किसको मना कर दे, यू नो। सो इनका जो स्ट्रेस है ना, अभी भी स्ट्रेस जारी है इन द करंट सिचुएशन। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को फैमिली प्रेशर बहुत है कि अरेंज मैरिज करें, या फिर वो भी कोई ऑप्शंस दिखाते होंगे, यू नो, टू गेट मैरिड। सो आपके पर्सन प्रॉबेबली इज द राइट एज एंड एट द राइट टाइम टू गेट मैरिड, बट राइट नाउ दिस पर्सन आउट हियर इज वांटिंग टू कम टूवर्ड्स यू विद कमिटमेंट। ओके, बट बहुत स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स ले रहे हैं। उन्हें 110% श्योर होना है कि वो जिस इंसान से शादी करे, वो इंसान उनके लिए परफेक्ट हो। सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, सोच सोच के कदम रख रहे हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अभी अगर पूछने जाओ मुझे, तो आपके पर्सन अभी डिसीजन नहीं बनाया है, दे आर स्टेइंग वेरी डिप्लोमेटिक। आपको भी रखा है होल्ड पे, और उनके फैमिली को भी होल्ड पे रखा है। और अगर दो लोगों के बीच में डिसाइड करना है, तो आपको भी होल्ड पे रखा है और दूसरे पर्सन को भी होल्ड पे रखा है। ओके, इफ इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर मैरिड है तो आपके पर्सन मैरिज में तो अभी भी है, लेकिन अभी उन्होंने डिसीजन नहीं बनाया है कि अपनी मैरिज को छोड़ के आपके पास आएंगे या नहीं, और आपको भी नहीं बताया है कि कंप्लीटली मैं यू नो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के रहे हैं अभी, बट ये बैलेंस उनको इतना भारी पड़ रहा है बिकॉज कब तक इंसान डिसीजन नहीं बना सकता, एक बार तो डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। और आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई डिसीजन ना बना पाए, डिसीजन नहीं बनाना, सिचुएशन जो आई है सामने, वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली ही चली जाएगी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, डेफिनेटली नॉट। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। चलिए, what is on this person's mind when it comes to work? What is on this person's mind when it comes to work? See, ये इतने नेगेटिव कार्ड्स हैं ना, इतने सारे सॉर्ड्स हैं ना, आपके पर्सन है ना अभी दिमाग से बहुत सोच रहे हैं, और दिमाग से सोच रहे हैं। दिमाग से सोचना अच्छी बात होती है, टू बी लॉजिकल, बट ये तो स्ट्रेस वाली एनर्जी, ये तो पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी हो गई, यू नो।
सो ये उनकी सोचने की क्षमता, सोचने की एबिलिटी, इट इज़ एब्सोल्युटली गॉन. दे आर नॉट बीइंग एबल टू थिंक करेक्टली, दे आर नॉट बीइंग एबल टू थिंक पॉजिटिवली, जिसकी वजह से उन्हें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है. दे आर बीइंग डायरेक्शनलेस राइट नाउ. व्हाट इज इन दिस पर्सन्स माइंड व्हेन इट कम्स टू वर्क? वाओ, मैंने कहा था ना वो अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि भाई ये ब्रेकअप तो हो चुका है, बट उनके दिमाग में क्या है कि भाई अभी भी वो बहुत ज़्यादा लो है. वो सोच रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए, मैं दो स्टोरीज बताऊंगी. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है, तो बेटर है कि मैं अरेंज मैरिज की तरफ जाऊं. ओके, दे आर चूजिंग टू मूव टूवर्ड्स अरेंज मैरिज. लॉजिकल बन रहे हैं बहुत ज़्यादा. ओके, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं कि भाई इट इज़ बेटर कि मतलब अरेंज मैरिज की तरफ जाए जब अब ये सिचुएशन ख़त्म ही हो चुकी है, या फिर वो जो सिचुएशन में है वहीं रहे. ये एक स्टोरी है कुछ लोगों के लिए. दूसरे लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि आपके पर्सन को पता है कि भाई सिचुएशन ख़त्म हुई है, बट नाउ दे आर सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. वो देख रहे हैं कि भाई ठीक है, सिचुएशन एकदम 10 से 0 में गिर गई है, पूरी 0 पे आ गए, ग्राउंड पे आ गए. अब 0 से लेके वापस 1 से 10 तक कैसे बढ़ाना वो सोच रहे हैं. दे आर थिंकिंग ऑफ कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए कि मतलब क्या ऐसा किया जाए कि वर्गो के साथ पूरी मेरी काया ही पलट जाए और पूरा हमारा रिलेशनशिप बदल जाए और हम लोग वापस से, लेकिन इस बार जो शुरू करें हम दोनों रिलेशनशिप, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर और कमिटेड हो. आपके पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं वो. अभी ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन में ना एक फीलिंग चेंज आ गई है. देयर इज अ चेंज इन दैट फीलिंग्स. पहले जो इन्हें इम्पॉसिबल लगता था ना, अब उनके दिमाग से अगर सोचा जाए ना, नाउ व्हाट दे आर थिंकिंग ऑन दैट माइंड, जो सबकॉन्शियस, जो कॉन्शियस थॉट्स होते हैं ना उनके, कि मतलब कॉन्शियसली वो सोच रहे कि मतलब यार कुछ तो हो सकता है, यू नो. अगर वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, अगर आपसे इतना प्यार है और अटैचमेंट है, तो कुछ तो होगा. विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दे थिंक दैट यू आर मेंट टू बी. उन्हें लग रहा है कि ये बहुत डेस्टिन्ड कनेक्शन है. ओके, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मतलब जो भी है राइट, उन्हें एक मेंटल क्लैरिटी आ गई है कि भाई जो है मुझे वर्गो के साथ एकदम क्लियर कम्युनिकेशन से बात करनी होगी. और उन्हें सब आपसे बातें करने से तो ज़्यादा खुद को उन्हें मेंटल क्लैरिटी हुई है. दे देमसेल्व्स आर लुकिंग टूवर्ड्स व्हाट इज ऑनेस्टी, क्लैरिटी, ट्रूथ. ओके, अब ये ट्रूथ कितना भी कड़वा हो, ओके, दे आर रेडी टू एम्ब्रेस इट. ओके, सबकॉन्शियस थॉट्स में वेट एंड वॉच करना चाहते हैं. ओके, कि मतलब जैसे मैंने कहा था ना, थोड़ा सा और रुकने की ज़रूरत है उन्हें, जो रुक रहे हैं बट इवेंचुअली फ्यूचर में आएंगे. बट लेट्स सी ये रुके हुए क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं इतना. दिस पर्सन इज कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है. ओके, सी बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है. मुझे लगता है कुछ लोग इन्हें ना यहाँ पे फैमिली, ट्रेडिशन, सोसाइटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो सकती है. या फिर ये पर्सन मैरिड है. अरेंज मैरिज के भी बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आ सकते हैं, तो वो लड़ रहे हैं, लिटरली लड़ रहे हैं कि करे क्या, तो करे तो क्या करे. बिकॉज सी 7 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ गया. बहुत ज़्यादा पेशेंट वाली एनर्जी है यहाँ पे, यू नो. सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली तो उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है. सबकॉन्शियसली वो वेट करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू बी इन अ हरी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी डिसीजन बनाए ना, वो सोच समझ के डिसीजन बनाए. ओके, कहीं ना कहीं इन्हें ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कि मतलब यार मैंने पूरी एफर्ट डाल तो दी वर्गो में, व्हाट इफ वर्गो एंड मोमेंट में बैकआउट करते हैं. कुछ लोगों की इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि भाई वो आ तो गए, उन्होंने सबको मना लिया, आपके पास आ गए, और वो था चांसेस कि आपने उनको धोखा दे दिया, तो पहले का रिवेंज लिया. तो सी ट्रस्ट इश्यूज बहुत है इस पर्सन को. आपके पर्सन को फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए, आना चाहते हैं आपके तरफ, रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहते हैं. ओके, जो भी ऑब्स्टिकल्स है दे वांट टू ओवरकम. कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, तो ट्रैवल करना चाहते हैं आपके तरफ. ओके, और लेकिन अ पार्ट ऑफ देम फील्स होपलेस कि मतलब इस सिचुएशन को रिवाइव कैसे करें. मैंने जो कहा था ना कहीं इन्हें बहुत होपलेसनेस फील हो रहा है कि ये सिचुएशन रिवाइव हो सकती है क्या. क्योंकि जितनी बिगड़ी हुई 9 ऑफ सॉर्ट्स एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स, जिस तरह से बिगड़ी हुई सिचुएशन उनके दिमाग में, एक्चुअल में शायद सिचुएशन इतनी बुरी ना हो, अभी भी रिवाइव हो सकती है, लेकिन उनके उनके दिमाग में जिस तरह से सिचुएशन बिगड़ी हुई है ना, उन्हें लगता है कि मतलब पता नहीं, अ पार्ट ऑफ देम इज़ रिग्रेटिंग, अ पार्ट ऑफ देम इज़ लाइक नहीं यार आगे तो बढ़ना है, जिसकी वजह से ये थोड़ा और वेटिंग टाइम ले रहे हैं. ओके, बट इवेंचुअली फ्यूचर में आपके पर्सन आ रहे हैं बाय द एंड ऑफ जुलाई. ओके, आएंगे. क्लैरिफाई. ओके, गिव मी दिस पर्सन's actions towards Virgo. This person's actions towards Virgo. This person's actions.
सी वो ये हो रहा है कि आपके पर्सन आ तो रहे हैं, ओके, वाई, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, शादी चाहते हैं आपके साथ, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ओके। फॉर सम रीज़न आउट हेयर प्रॉब्लम बस यही हो रही है कि एक तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, तो उसकी वजह से अभी भी मैरिज की बातें नहीं होगी एंड ऑफ जुलाई तक। दूसरा, इनकी मॉम बीच में आ सकती है, ओके, द मदर इज़ प्रॉबली अ प्रॉब्लम, मदर मान नहीं रही है। तीसरा मुझे लग रहा है कि या तो आप भी मैरिड हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये पर्सन मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एकदम से इन्हें रिवाइव हो रहा है, एकदम से इन्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में इन द फ्यूचर बाय द एंड ऑफ जुलाई इन्हें लग रहा है कि देर इज़ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, देर इज़ पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड मैरिज। प्रॉब्लम बस यही हो रही है कि दे हैव ट्रस्ट इश्यूज। सो मैंने जो बोला था ना कि देर आर चांसेस कि ये पर्सन मैरिज की बात नहीं करेंगे, मैंने वही कहा था, दिस इज़ व्हाट आई सेड, कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मैरिज करना नहीं चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं आपके साथ, मगर कहीं ना कहीं इस पर्सन को डाउट है आपके फ्यूचर को लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर कि चांसेस क्या है। मैंने कहा था ना ट्रस्ट इश्यूज़ है, या तो वो आपको ट्रस्ट नहीं करते, या तो आप दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ है, या फिर ऐसी कोई बैगेज है, ऐसी कोई इश्यूज़ है कि उन्हें लगता है यार ये शायद ना हो, शायद वर्कबल ना हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हेयर, ये पर्सन है ना डरे हुए हैं, देर इज़ मोर फियर आउट हेयर, ज़्यादा फियर है, कन्फ्यूज्ड है ये पर्सन, ओके। उन्होंने डर से अपने आप को, they are full of being scared, so that डर is taking over their ability to think clearly। बहुत मिक्स फीलिंग्स है आपके पर्सन के, दे डोंट, उन्हें, उनके पास है ना वो फ्यूचर में इसलिए ऐसे आ रहे हैं बिकॉज उनके पास है ना कोई क्लियर कट आंसर ही नहीं है, ओके। सो फ्यूचर में जब ये कम्युनिकेशन करने आएंगे ना वर्गो, आप अगर पूछेंगे भी ना कि ठीक है आए हो, ठीक है, यू लव मी, आई अंडरस्टैंड, बट कमिटमेंट, उनके पास कोई क्लियर कट आंसर ही नहीं है, वो शायद बस पता नहीं कोई वेग सा आंसर दे देंगे, पर क्लियर कट आंसर नहीं है उनके पास, लेकिन प्यार करते हैं तो वापस आ रहे हैं आपके पास, ओके, वही कम्युनिकेट करेंगे। गिव मी वन एंजल गाइडेंस फॉर वर्गो प्लीज। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कहा ना मैंने कि धीरे धीरे इट विल गेन मोमेंटम, धीरे धीरे, ओके। अभी आपको लग रहा हो कि भाई बातें आगे नहीं बढ़ रही, खत्म हो चुका है ये, इवेंचुअली ओवरनाइट आपको लगेगा कि मतलब यार ये तो सब चेंज हो गया, आज मतलब 6 महीने से बात नहीं हो रही और आज एकदम से बातें हो गई हम दोनों की। वन मोर एडवाइस कार्ड फॉर वर्गो, अबंडेंस, वही है ना एम्प्रेस कार्ड, अबंडेंस, जो चाहे ना आपको, मतलब वो फुल फुल अबंडेंस में आप मांगेंगे उससे डबल ट्रिपल मिलने वाला है आपको, अबंडेंस मिलने वाला है आपको, मगर थोड़ी और पेशेंस की ज़रूरत है वो को, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स, बाय बाय।